आज जो हमारे देश की हालत है उसको देख के ना मतलब मुझे एक कहानी याद आ गई जो मैं आज आपको सुनाती हूँ। और वो कहानी है एक छोटे से गांव की। छोटे से गांव में सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग रहते थे। अब वो बड़े बड़े लोगों में एक पूरा परिवार था। वो बड़े बड़े लोग में जो मेल थे, वहाँ के घर के मेल जनरेशन, वो अपने आप को समझती थी राजा, और उनकी बीवियां समझती थी अपने आप को रानी, उनके बच्चे अपने आप को राजकुमार राजकुमारी। अब उसमें हुआ ऐसा कि जो वहाँ की फीमेल मेंबर थी, बेटियां घर की, वो समझते थे कि ये जो है ना बेटियां वो रंग है, और वो जो है हमारी प्रजा है तो हम उन पे रूल करेंगे। तो ये सिस्टम बहुत सालों तक चलता आया। बेटियां बड़ी हुई, उनकी शादियां हो गई, वो अपने घर बार की हो गई, और जो है उसमें से एक बेटी हो गई विडो। अब राजा ये समझते थे, जो घर के बेटे हैं, कि ये जो पूरी जमीन जायदाद जितना भी कुछ है ना, ये हमारा है, सिर्फ हमारा हमारा हमारी बीवियों का, हमारे बच्चों का। हालांकि वो उन्होंने कमाया नहीं था, वो उनको प्लेट में मिला। उनकी बीवियां दहेज में नहीं लेके आई थी। तो जैसे आज हमारे देश की कुछ हालत है कि राजा समझ रहा है कि सब कुछ मेरा है, मेरे कंट्रोल में है, मैं ही हूँ। मेरे जो नेता हैं जितने भी, वो उनके और उनके बच्चों के लिए है, ठीक है। बाकी के जो प्रजा है ना, वो आम प्रजा है, उनका कुछ नहीं है। अब हुआ प्रजा का दिमाग खराब। जैसे उस कहानी में वहां की जो बेटी थी, जो एक विडो हो गई थी, उसकी थी 2 बेटियां, और उन्होंने कहा कि जब आपके पापा की जमीन है, जायदाद है, ठीक है, और आपके जो राजा हैं, जो भाई हैं, वो बड़े अच्छे से जी रहे हैं, उनको कोई एहसास नहीं है कि हमारी बहन जो है वो विडो है, वो कैसे घर चलाती होगी, उसने कैसे लड़कियों को बड़ा किया, जबकि उसके घर में कोई बेटा नहीं है, कोई कमाने वाला मर्द नहीं है, ठीक है। उसने जैसे तैसे अपनी बेटियों को अच्छा एजुकेशन दिया, और बेटियां हो गई समझदार। अब उन्होंने कहा कि भाई ये तो कैसे चलेगा, जो है कि एक ही माँ बाप की 2 औलाद हैं, क्योंकि एक मेल है तो उसको अच्छी तरीके से जीने का हक है, और एक फीमेल है जिसके पास कुछ नहीं है, तो उसको जो है बॉयकॉट कैसे कर सकते हो उस जमीन जायदाद में से। तो उन्होंने किया जैसे आज हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्वेश्चन खड़ा। क्वेश्चन उन लड़कियों ने ये पूछने की हिम्मत की कि भाई जब हमारा लॉ हमें कहता है कि बेटा और बेटी इक्वल है, जब जो है मुस्लिम और हिंदू दोनों के कानून कहते हैं कि हर बाप की मिल्कियत में बेटियों का हक है, तो एक विडो लेडी है और उसकी जो है कोई सहारा नहीं है, तो आप कैसे उसे जो है उसके बाप की मिल्कियत में से एक जो चारानी बराबर जो इस्लामिक लॉ के हिसाब से हक बनता है वो देने से कैसे इनकार कर सकते हो। ये जब क्वेश्चन उठाया तो राजा को आया बड़ा गुस्सा। भाई तुम हम पे क्वेश्चन कैसे उठा सकते हो? जैसे आज की गवर्नमेंट को आ रहा है गुस्सा के स्टूडेंट्स को कि भाई तुम हम पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो फिर जो है बेटियों ने कहा कि ठीक है, हम लोग जो है उनको डायरेक्टली कह के देख लिया, वो नहीं मान रहे हैं कि क्योंकि वो समझते हैं कि वी आर बॉर्न एज अ मेल और ये हमारा हक है, बेटियों का कोई हक नहीं होता है जो है जायदाद में। तो फिर जो है उन बेटियों ने निकाला कि भाई बाप की जायदाद है, बाप गुजर गया है, तो ऑब्वियसली जो है पेड़ी नामे में बेटियों का नाम तो आएगा। और जब पेपर खुले ना, तब हुआ पेपर लीक। और पेपर लीक में पता चला कि भाई साहब बहुत बड़ा सा ड्रामा हो चुका है, कांड हो चुका है कि भाई उन भाइयों ने तो ये जो है पेड़ी नामे में डलवा दिया कि हमारी तो कोई बहन ही नहीं है। जी हाँ, यही हुआ। जैसा आज पेपर लीक का भांडा फूटा, उस गांव में उस दिन भांडा फूट गया कि भाई हमारी तो कोई बहनें ही नहीं है, उसमें से सिर्फ जो है हम भाइयों की ये पूरी जायदाद है। अब जो है बेटियों का दिमाग हुआ खराब, जैसा आज स्टूडेंट्स का हुआ दिमाग खराब पेपर लीक पे। तो उन बेटियों ने फिर क्वेश्चन किया कि भाई कैसे कैसे कोई जो है कोई भाई अपनी बहनों से उनके बाप का नाम छीन सकता है? कैसे? मतलब वो बहनें जो तुम्हारे हर सुख और दुख में खड़ी रही, जो तुम्हारे तकलीफों में खड़ी रही, जो तुम्हारे बे औलाद होने पे औलाद दे सकती हैं खुद की निकाल के, वो बहनों के तुम हक मार के खाना चाहते हो, या तुम जो है अपनी औलाद के लिए वो सेव करके रखना चाहते हो, एक विडो औरत का हक। तो ये तुम कैसे कर सकते हो? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर आएगा जैसे आज जंतर मंतर में चल रहा है कि भाई तुमने क्वेश्चन पूछ लिया भाई कि ये पेपर लीक कैसे हुआ, उसका जो है अकाउंटेबिलिटी लो तुम, तो फिर क्या होगा? लाठी चार्ज होगा। तो यहाँ पे लाठी चार्ज तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सोशल अत्याचार का शुरू कर दिया कि भाई कोई फैमिली में बात नहीं करेगा, पूरा खानदान बात नहीं करेगा, कोई समाज वाले बात नहीं करेंगे, तो उस समाज वाले, उस खानदान वाले उन लोगों को ये पूछना चाह रहे कि तुम क्या उस बेटियों के लिए, जब उनका बुरा वक्त था, जब उनको खाने के फांफे पड़े थे, तब तुम आके खाना दिया था? क्या तुमने उस औरत को आके सहारा दिया? या उन भाइयों को पूछना चाहती हूं मैं कि क्या तुमने आके अपनी बहनों के कभी सर पे हाथ रख के पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, फिर तुम ये क्वेश्चन उठाओ कि भाई तुमने कैसे हक मांगा। और हर बेटी का हक है अपने बाप की मिल्कियत पे कि भाई वो अपना हक ले सकती हैं। तो मोटा मोटी चाहे छोटे स्केल पे परिवार के मसले हो या फिर बड़े स्केल पे इस टाइप के मसले, लेकिन इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिस जगह का वडील, घर के बड़े
वो गलत हैं और वो अपने बच्चों को गलत फीड करते हैं कि हाँ हक मारना चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि हम बेटे, हमारा हक बनता है, बेटियों का हक नहीं बनता है। ठीक है, तो आता है विद्रोह, विद्रोह पैदा होता है और वो परिवार को वेर विखेर कर सकता है। जैसे आज हमारे देश के वडील कर रहे हैं कि भाई हम ही सही है, हम ही हैं, हम खाएंगे, हमारे जो है सराउंडिंग के लोग खाएंगे, उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे, तुम आम प्रजा कुछ नहीं हो और तुमको तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो आज हुआ है विद्रोह। तो प्लस और माइनस पॉइंट ये है हमारा कि वहां भी उस किस्से में भी घर के वडील जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते। यहाँ पे भी हमारे देश के जो वडील हैं वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते, वहां पे भी जो है हक खाना चाहते हैं, यहाँ पे भी हक खाना चाहते हैं। अब देखना ये है कि हमारा लॉ कितना मजबूत है। वहां पे वो बेटियों की जीत होती है नहीं, अभी भी केस जो है वो प्रोसेस में है और उनके लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके लिए है कि उनकी माँ का नाम, उनकी माँ के पीछे उनके बाप का नाम, वो लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई ये है कि जो है एक बेटी से अपने बाप का नाम नहीं छीन सकते, उसकी जायदाद में उसका हक नहीं छीन सकते। और यहाँ पे भी लड़ाई यही है कि आप हमसे हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है, जो हमारा हक है एजुकेशन, वो नहीं छीन सकते। तो अकाउंटेबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो परिवार हो या चाहे वो हो आपका गवर्नमेंट।